चुनाव का समय है। चुनाव के समय में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है था कि मैं नहीं चाहता तो इतनी औकात नहीं थी कि वो चेयरमैन बन जाता। जनता राजनीति नहीं करती है, जनता राजनीति करने वाले को राजनीति सिखाती है। दावा कर रहे हैं अब्दुल कलाम पार्क आपने बनवाया है, लेकिन जो पूर्व मुख्य पार्षद हैं वो तो बता रहे हैं कि उनका बनाया हुआ है। वो बन गया, बन के अब ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। जनता सब जानती है। विकास का दावा करने वाले पहले ये बता दे विकास किसे कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। मधेपुरा में जो पहला चरण का चुनाव है 18 दिसंबर को, लेकिन माहौल काफ़ी गर्म हो गया है यहाँ पर। जो अगर बात करें मधेपुरा की तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर शुरू हो गया है। इस वक्त हम पहुँचे हैं एक प्रत्याशी के घर पर। नाम है प्रत्याशी का बबीता देवी। पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है घर पर, जिस पर लिखा हुआ है काम किया है, काम करेंगे, मधेपुरा नगर परिषद के महान जनता का सम्मान करेंगे, आपका विश्वास मेरा साथ। नगर परिषद मधेपुरा से मुख्य पार्षद पद हेतु शिक्षित सुयोग्य समाज सेवी एवं लोकप्रिय महिला उम्मीदवार बबीता देवी के चुनाव चिन्ह कबूतर छाप क्रम संख्या 8 पर बटन दबाकर इसे विजयी बनावें। फोटो लगे हुए हैं कुछ यहाँ पे, उस फोटो के बारे में आपको बताते हैं। ऊपर फोटो लगा हुआ है श्री राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ राजू बाबू, पूर्व मंत्री बिहार सरकार। बता दें कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं। राजू बाबू के नाम से मधेपुरा में प्रचलित हैं। उनकी पुत्रवधू हैं, उनके पुत्रवधु है बबीता देवी। पति है, एक साइड फोटो लगा हुआ उनका, पति स्वर्गीय दिनेश कुमार यादव उर्फ बैताल यादव के पति हैं। उनके नीचे हैं डॉक्टर विशाल कुमार बबलू, जो कि पूर्व मुख्य पार्षद मधेपुरा नगर परिषद के रह चुके हैं। उनके पीछे जो बबीता देवी के पुत्र हैं, उनके प्रशांत भारत, उनका फोटो लगा हुआ है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ में मधेपुरा नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद डॉक्टर विशाल कुमार बबलू। इनसे हम बात करते हैं। सर, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर मधेपुरा नगर परिषद में चल रहा है, इस बीच में आप भी चुनाव मैदान में हैं, आपकी भाभी चुनाव के मैदान में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद। नगर परिषद के महान जनता को सादर प्रणाम। सब दिन उसका आशीर्वाद मिलता रहा है। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, चुनाव का समय है। चुनाव के समय में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है। सच्चाई क्या है जनता सब जानती है। जनता से कोई चीज़ छुपता नहीं है। जनता राजनीति नहीं करती है, जनता राजनीति करने वाले को राजनीति सिखाती है कि भाई आप हमारे लिए बेहतर क्या कर रहे हैं, बेहतर काम क्या कर रहे हैं, बेहतर काम कौन करेगा। जनता उनको चुनती है और वो आशीर्वाद सदा हम लोग को देते आई है। जनता का आशीर्वाद सब दिन हम लोग को मिलता आ रहा है। मुख्य पार्षद आप पहले भी रह चुके हैं, तभी मधेपुरा का जो विकास था, और फिर अभी आपकी भाभी भी चुनाव मैदान में है। क्या लग रहा है कि इस बीच में जो एक समय बीता है, कितना विकास हुआ है मधेपुरा का? हम जो मुख्य पार्षद थे और अभी भाभी जो हमारी मुख्य पार्षद की प्रत्याशी है, ये कड़ी को जोड़ने का काम बबीता देवी जो प्रत्याशी है वो करेंगी। तो ये चूँकि महिला सीट है, तो अब ये अपनी जो उम्मीदवारी दी है, जनता का आशीर्वाद जो इनको मिला है, इनको जो प्राप्त है, जीतने के बाद हमारे विकास का जो कड़ी जहाँ से छूटा है वहाँ से वो पूरा करने की काम करेगी। आप भी दावा कर रहे हैं कि आपने विकास किया है मधेपुरा नगर परिषद का, और लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, उसको ले क्या करें? और लोग क्या कहते हैं वो तो नहीं पता है। हम और हमारी पत्नी दोनों मुख्य पार्षद रहे हुए हैं। हमारे रीजन में जो काम दिख रहा है, अभी आप जाके देख लीजिए, एक माइलस्टोन की तरह हमने एक विकास का एक लकीर खींचा है। उस लकीर के सामने में कोई बड़ा लकीर खींचे तो मैं मानूं कि कोई विकास किया है। क्या विकास किसे कहते हैं? जनता के हित में आप काम करें, जनता का लाभ जो है जनता तक आप पहुंचाने में सफल होइएगा, विकास उसको कहते हैं। जैसे अभी जनता के लिए हम एक रेन बसेरा बनाए हैं, करोड़ों के लागत से रेन बसेरा बनाए हैं वार्ड नंबर 7 में खेदन बाबा चौक पे। आप जाके देख सकते हैं कि हमारा सुचारू ढंग से वो चल रहा है। उसके बाद हम अब्दुल कलाम पार्क बनाए, देखिए सुचारू ढंग से चल रहा है। मेरा वहाँ पूरा मेंटेन में मेरा पार्क है। आप दावा कर रहे हैं अब्दुल कलाम पार्क आपने बनवाया है, लेकिन जो पूर्व मुख्य पार्षद हैं वो तो बता रहे हैं कि उनका बनाया हुआ है वो।
अच्छा, तो अगर उनका बनाया हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विकास का दावा करने वाले पहले ये बता दे विकास किसे कहते हैं। विकास कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पिताजी के पैसे से या अपने पैसे से विकास नहीं करता है। सरकार की योजना चलती है, सरकार की योजना को धरातल पर पहुंचा देने को ये लोग विकास मानते हैं। तो आप पता कर लेना कि अब्दुल कलाम पार्क का मैं शिलान्यास किया, अब्दुल कलाम पार्क का हमने उद्घाटन किया, अब्दुल कलाम पार्क में हम जिम का व्यवस्था किए, हम अब्दुल कलाम पार्क में एक तरह तरह का ग्रीनरी वहाँ लगाए। तो आप जाके देख लीजिए, ये देखने की चीज़ है, और देख के पता चल जाएगा, बहुत दूर तो है नहीं। अब कोई ये बता रहे हैं कि ये पार्क हम बनाए हैं, तब उनका दावा क्या है, तब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं है कि हम उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, वो देखने की चीज़ है। देख लीजिए, शिलान्यास हम किए, उद्घाटन हम किए, तो इसमें तो कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नगर परिषद में जो कैमरा लगा है या इस तरह का जो काम हुआ है, जो निवर्तमान पार्षद मुख्य पार्षद है, उनका कहना है कि वो उनका किया हुआ है और आप बता रहे हैं कि आपका किया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो वो कैमरा के बारे में नहीं, वो बहुत चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जैसे लाइट के बारे में बोल रहे हैं, सफाई के बारे में बोल रहे हैं, टीपर के बारे में बोल रहे हैं, कैमरा के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, कैमरा हमारा हम नगर विकास में बहुत ऐसे अभी प्रत्याशी होंगे जिनको पता नहीं है कि नगर विकास सचिवालय के कौन से सचिवालय में, नए में है कि पुराने में है, कौन फ्लोर पे है, किधर रास्ता है, पता नहीं होगा, दावा बहुत जो भी कर लें। लेकिन जब हमारी नगर विकास में माननीय मंत्री जी महेश्वर हजारी साहब उस समय में नगर विकास मंत्री थे, तो उनसे हमारी बात हुई, तो वो हमको बोले कि आप देख लीजिए कि शहर के माने सौंदर्यीकरण के लिए आपको क्या है, आप एक खाका माने बोर्ड से बहुमत से निर्णय लेके आप एक खाका तैयार करके भेजें, उतनी राशि हम आपको मुहैया करवा देंगे। तो उसमें बहुत सारी योजना थी, तो उस योजना में एक योजना कैमरा का भी था। तो कैमरा का हमने रूपरेखा तैयार किया और कैमरा लगाने के लिए हमने राशि का मांग किया। राशि जैसे ही आता हम लोग कैमरा लगाते, लेकिन जो दूसरा जो मूलभूत सुविधा जो हम जनता को देने के लिए जो राशि, जो स्टाम्प ड्यूटी का पैसा आता है, वो हम लोग मूलभूत सुविधा देने के लिए जनता को जो रखे हुए थे, वो इंतजार नहीं करके उस पैसे को डेफोर्केशन माने विचलन कह सकते हैं उसको, कि वो उस राशि को नाजायज खर्चा बंदर बांट के चलते किए, जो कहीं से उचित नहीं है। हाँ, अगर कैमरा सही नहीं था तो ये हमारा बोर्ड का निर्णय था, बहुमत से निर्णय था, उस आधार से लगा। टीपर 13 टीपर का हम लोग बोर्ड से सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि शहर में 26 वार्ड है, इसको सफाई करने के लिए यहाँ टीपर की आवश्यकता है। चूँकि ट्रैक्टर क्या होता है, एक जगह जहाँ हमारा कचरा का डंपिंग पॉइंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, और काफ़ी टाइम लगने के बाद तो इसके लिए तो टीपर चाहिए। तो टीपर क्या होता है, फास्टली कचरा उठाएगा और कचरा वहाँ से निस्तारण करेगा। तो हम लोग ने ऐसा निर्णय लिया। तो 13 टीपर में काफ़ी पैसा लगने वाला था। तो हमको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में हम लोग को राशि थी, जो उसमें कमी था उसमें हमारा राज्य सरकार से, नगर विकास से हमको बातचीत हुई कि वो पैसा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में दे रहे हैं। तो हम लोग को लगा ट्रायल बेसिस पे तत्काल 7 टिपर ले लें, 7 टिपर से पहले देख लेंगे, अगर ये सक्सेस है तो फिर बाकी टिपर लेंगे। तो 7 टिपर लिए। अब हमारा प्रक्रिया चालू था, तो बहुत लोगों को लगा कि आज भाई कैसे मुख्य पार्षद बन के कैसे क्या कर लें, तो उस होड़ में वो लोग विरोध स्टार्ट किए। और उसके बाद क्या हुआ, तो हमको लगा कि बहुत दिन से, चूँकि हम लोग के ग्रुप के ही थे, हम लोग के टीम के थे, उनको बनना था, तो हमारा सब ग्रुप में बैठ के लगा कि भाई उनको समर्थन करके अब उनको एक बार बनने का मौका दिया जाए। तो बन गया, बन के अब ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। जनता सब जानती है। अगर जनता जिसको अगर इस चीज़ की, इस बात को जानना है, तो सरकार ने अधिकार दिया हुआ है भाई, आरटीआई जनता का अधिकार है। आप आरटीआई एक लगा के पता कर लीजिए और पता चल जाएगा कि भाई किनके द्वारा कौन काम किया गया है, किनके द्वारा कौन काम नहीं किया गया है। रही बात लाइट का, तो लाइट शहर में देखिए, नगर परिषद 2 चीज़ के लिए जाना जाता है, रोशनी और सफाई। तो रोशनी और सफाई के लिए हम सब दिन वचनबद्ध थे जनता के साथ, जनता के बीच हम वचनबद्ध थे। हमारा इससे पहले भी लाइट नगर परिषद कोष से लगा था, वो काफ़ी सफल रहा।
उसके बाद उसका कुछ मेंटेनेंस का था, तो मेंटेनेंस में ये जो अभी ढिंढोरा पीट रहे हैं ये लोग मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे के इतना विरोध किया कि मेंटेनेंस करने वाले अपने पैसे से कितना दिन मेंटेनेंस करता। मेंटेनेंस के अभाव में हमारा लाइट का स्थिति जर्जर हो गया, तो वो हमारा ख़त्म हो गया। वो लोग विरोध किए जिस वजह से हमारा वो योजना माने 2-3 साल चला, उसके बाद माने वो ख़त्म हो गया। तो फिर बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया कि पूरे भारत में एक ESSL कंपनी है, ESSL कंपनी जो माने क्या कहते हैं बिजली का वो बचत, जैसे मान के चलिए आप LED लाइट, लाल बल्ब से हम लोग LED पे आए, क्यों कि ये बिजली का बचत करता है। तो वो सरकार से एक समझौता किया कि भाई आप जाके, चूँकि नगर परिषद ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो बिहार सरकार जाके उसको बिहार सरकार के पास वो अपना पक्ष रखा। तो बिहार सरकार को उनका प्रस्ताव अच्छा लगा, बोला जाइए आप नगर परिषद में मिल के आप अपना बात रखिए और एग्रीमेंट कीजिए। वो लोग आके बात रखे कि भाई आपको एक भी रुपया नहीं लगाना है और शहर को हम रोशनी से जगमगा देंगे। तो हमारे जो निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार पवन जी थे, उसके समय में हम और मनोज कुमार पवन जी ने एग्रीमेंट किया ESSL कंपनी से। तो चूंकि ESSL कंपनी पूरा बिहार का एग्रीमेंट किया था और हमारे जो बड़े प्रतिनिधि यहाँ के हैं, जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, उनको लगा कि नगर परिषद उनका क्षेत्र उसके दायरे में नहीं आता है, तो वो लोग का थोड़ा मदद कम मिला, तो हम लोग को थोड़ा लेट से यहाँ लगना स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे रीजन में ESSL कंपनी से पूरा लाइट पूरा शहर में लगना स्टार्ट हुआ पूर्ण। अब जब हम उनको अगर हम उनका विरोध करते, हमें कल भी बताया था कि मैं नहीं चाहता तो इतनी औकात नहीं थी कि वो चेयरमैन बन जाता। तो हमारी मंशा थी कि चलो भाई टीम का है तो हमारा टीम का है तो टीम को समर्थन देते हैं। तो अब 90% हम लगा दिए, 10% के लिए आप कह रहे हैं कि जो ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये हमारी योजना है, ये गलत बात है। जनता जान रही है कि किसके समय में क्या हुआ, किसके समय में क्या नहीं हुआ है। तो दावा आपका है कि जो भी विकास अभी मधेपुरा नगर परिषद में दिख रहा है वो काम आपका किया हुआ है। पहली बार जो नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, जनता वोट कर रही है, जनता खुद मुख्य पार्षद को चुन रही है। ऐसे में क्या लगता है कि जो बबीता देवी हैं प्रत्याशी हैं, आपकी भाभी हैं, क्या कंडीशन लग रहा है, क्या समीकरण बैठ रहा है? देखिए, जनता काफ़ी उत्साहित है। क्यों कि जनता सब दिन हमारे परिवार को समर्थन दिया है। चूँकि ये चुनाव जो था, अब जैसे धनबल का प्रयोग होता था, जैसे कि अभी निवर्तमान मुख्य पार्षद जो थी वो ऑन द रिकॉर्ड बोल रही थी कि हमको चेयरमैन बनने में करोड़ों रुपया हम खर्च किए, तो धनबल का प्रयोग था। लेकिन जनता के मन में, जनता के हृदय में हमारा परिवार बसा हुआ था। जनता हम लोग को चाहता है, जनता हम लोग को सब दिन चाहा है। इस वजह से हमारे पिताजी को मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाई जनता। तो अब जनता को तो मौका मिल नहीं रहा था हम लोग को डायरेक्ट चुनने का। तो हम लोग को चुनने के लिए हमारी उम्मीदवार बबीता देवी है, जिसका कबूतर छाप है। इतनी उत्साहित है जनता उनको वोट देने के लिए, उनको लगता है हम डायरेक्ट वोट देंगे, बीच में कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि वो लोग, जो भी जनता था, वार्ड पार्षद को चुनता था और वार्ड पार्षद से वचन लेता था कि भाई आप हमारे मुख्य पार्षद डॉक्टर विशाल कुमार बबलू को आप समर्थन देंगे। उसके बावजूद भी वो लोग इधर से उधर ये हो जाता था, चूँकि सबको पता है। लेकिन हमको जो समर्थन मिला तो उसमें कोई ये मैंने हम लोग को मैंने आदमी समर्थन दिया, मन से समर्थन दिया, जनता के दबाव पे भी समर्थन दिया। तो अब जनता उत्साहित है मुख्य पार्षद को सीधे तरीके से मत देने के लिए। क्या अपील करना, जो जनता हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरा निवेदन है कि आप जैसा हम पे भरोसा किए, जिस भरोसे पे हम आपके खड़े उतरे हैं, हमारी भाभी है, समाज सेवी है, वो भी मेरे ही तरह आपके साथ काम करेगी, आपका सहयोग करेगी। कभी भी आप जनता का हक जनता तक पहुंचाने में काम करेगी, कभी आपका शोषण नहीं होने देगी। जैसे हम हैं वैसे ही हमारी भाभी आपका सेवा करेगी। कृपया आप उन्हें मत दें, अब भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनावें। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर विशाल कुमार बबलू थे, पूर्व मुख्य पार्षद है मधेपुरा नगर परिषद के, और इनका स्पष्ट कहना था कि जो लोग अभी विकास का दावा कर रहे हैं वो विकास इनके ही कार्यकाल का है, क्रेडिट कोई और ले रहे हैं। खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।